हेलो दोस्तों। आज से ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है जो कि जीडीएस टू पीए, पोस्टमैन और एमटीएस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ होगी जो कि 5 से 6000 के आसपास इसमें क्वेश्चंस होंगे। हम डेली के डेली या अल्टरनेट डेज में ये जो भी क्वेश्चंस है ये यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे, तो बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी कम्स अंडर विच सर्कल्स। और ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे उनके साथ थोड़े बहुत ट्रिक्स भी लगाएंगे, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक्स लगा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, पौंडीचेरी किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। तो इसका आप देखिए, इसमें आपके आता है टीपी, यानी कि तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन क्या होगा आपके, तमिलनाडु, यानी कि डी ऑप्शन आता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, सिक्किम कम्स अंडर। अब सिक्किम किसके अंडर में आता है, तो सिक्किम का इनका क्या होता है, इसका होता है WAS, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार एंड सिक्किम। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा वेस्ट बंगाल, आंसर सी। ये देखिए वापस अंडमान एंड निकोबार आ गया, वॉज यानी कि वेस्ट बंगाल, इसका भी आंसर आपके क्या आ गया, ए। थोड़ा जुकाम हो रखा है तो आवाज में आपको लग रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जुरिक्शन ऑफ गुजरात सर्कल इज अंडर। अब इसमें गुजरात में क्या होता है, इसका होता है GDD, कि गुड आप ऐसे याद कर सकते हो, गुड GUDD। तो इसमें गुजरात, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा आपके डी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, द वर्किंग ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिसेज अंडर पोस्टल डिवीजन इज डायरेक्टली अंडर। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन जो है 3-4 पूछे जाते हैं। एक तो आता है पोस्टल सर्कल के हिसाब से, फिर आता है पोस्टल रीजन, फिर आता है पोस्टल डिवीजन, और फिर आता है डिविजन्स। तो पोस्टल जो सर्कल होता है वो आपके आता है चीफ पीएमजी के ऊपर। तो लिख देते हैं सर्कल, सर्कल जो आता है पीएमजी, चीफ पीएमजी, पोस्टल वाला। उसके बाद आपके फिर आपके आता है पोस्टल रीजन, पोस्टल रीजन जो कि आपके किसके अंडर होता है, पीएमजी के अंडर। फिर आपके आता है पोस्टल डिवीजन, जो कि पोस्टल डिवीजन जो होता है वो आपके एसएसपी या फिर एसएसपीओ के अंडर आता है। और आरएमएस में भी होता है ऐसा, आरएमएस उसमें भी एसएसपी आता है, लेकिन उसमें एसएसपी ऑफ आरएमएस होता है। तो इसका आंसर आपके आ जाएगा डी, ऑप्शन डी। सर्कल कैटर्स टू अ पोस्टल कम्युनिकेशन नीड टू बी आर्म फोर्सेस इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा कौन सा सर्कल जो कि आर्म फोर्सेस को कैटर करता है, ये होता है आपके बेस सर्कल। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके डी, ऑप्शन डी। अब ये जो क्वेश्चन है ये लगभग हर पेपर में पूछा जाता है, हर ईयर में। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका आंसर नॉर्मली आपको पता ही होगा, 23 इसका आंसर है। इतने सर्कल्स होते हैं यहाँ पर पोस्टल सर्कल में। अब ये द पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में है, ये आपके डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर आपके आ जाएगा, आंसर डी, डायरेक्टर जनरल। हु इज द चेयरमैन ऑफ पीएसबी, पोस्टल सर्विस बोर्ड का चेयरमैन कौन है, इसका होता है सेक्रेटरी, आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। एपेक्स बॉडी कौन है इसका, वो पीएसबी होता है, पोस्टल सर्विस बोर्ड। तो पोस्टल सर्विस बोर्ड, ऑप्शन डी। पीएसबी स्टैंड फॉर, पीएसबी इसके फुल फॉर्म क्या है, पीएसबी का फुल फॉर्म अभी क्या, पोस्टल सर्विस बोर्ड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पीएसबी, कितने होते हैं, इसमें 6 होते हैं। तो ये आंसर सी। पीएसबी कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी चेयरमैन, चेयरमैन कितने होते हैं, तो चेयरमैन होता है 1 और 6 मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पीएसबी कंप्राइजेज ऑफ,
PSB comprises of क्या 1 members and 6 chairmen, 1 chairman and 6 members, 2 chairman and 5 members, 2 chairman and 6 members। तो इसका आंसर है 1 chairman and 6 members, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 15 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्टफोलियो ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड, कौन सा है? तो इसमें आपके ऑप्शन डी है, और इसका जो ऑप्शन आप याद करने का तरीका है वो PPP OTP। तो इसमें PP पर्सनल, P फॉर पर्सनल, P फॉर प्लानिंग और P फॉर PLI। फिर आता है आपके O फॉर ऑपरेशन, T फॉर टेक्नोलॉजी एंड P फॉर सॉरी यहाँ पर B आएगा, B फॉर बैंकिंग। तो इसमें ऑप्शन आपके डी जो है वो रॉन्ग है, तो ऑप्शन आ गया इसमें आपके डी। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आता है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अ परमानेंट इन्विटी टू द PSB, कौन है? इसका आंसर आपके एक तो सेक्रेटरी होता है और एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सेकंड ये दोनों होंगे, तो इसका ऑप्शन आएगा आपके सी। फिर आएगा पर्सनल, द पोस्टल सर्विस बोर्ड इज असिस्टेड बाय द सीनियर स्टाफ ऑफिसर बाय ऑफ द डायरेक्टर एज सेक्रेटरी टू द बोर्ड, ठीक है, सेक्रेटरी टू द बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी। Who amongst the following provide necessary functional support for the board at the headquarter? कौन करता है सेक्रेटरी सपोर्ट? आपके करता है ऑप्शन नंबर डी, सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 19, 18 क्वेश्चन लगता है पूरा है नहीं, ये गलत है क्वेश्चन। तो इसमें हु अमंग्स्ट मतलब नहीं आएगा, नॉट आएगा इसमें, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फोर्थ वाला गलत है। तो हु नॉट अमंग्स्ट द फॉलोइंग प्रोवाइड आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, ये तो आपने किया था, GUDD, गुड, यानी कि गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 20 आपके ये क्वेश्चन है, वेयर इज द 56 APO एंड 99 APO इज लोकेटेड। 56 APO जो है वो आपके न्यू दिल्ली में है और 99 APO जो है वो आपके कलकत्ता में है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप इज अंडर विच एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, किस में आता है? तो ये पहले भी देखा था, इसका आप देख सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं KLM, या फिर केला लिख सकते हैं, केलम कर सकते हैं। केला, लक्षद्वीप एंड माहे, इन तीनों का आंसर आता है, मतलब ये तीनों रिलेट होते हैं एक दूसरे से। तो इसका आंसर आप क्या आ जाएगा, लक्षद्वीप किस में आता है? केरला में, आंसर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जैसे है गोवा, गोवा इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच स्टेट, कौन से स्टेट में आता है? तो इसका आप देखते हैं, इसमें आता है MG, यानी कि महाराष्ट्र एंड गोवा। फिर आपके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23, नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल इंक्लूड्स हाउ मेनी स्टेट्स, कितने स्टेट्स होते हैं उसके अंदर? तो इसका आंसर आ जाएगा 6, यानी कि आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल। अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके होता है MMMATN। अब देखिए, मिजोरम, M फॉर मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, और A फॉर आपके आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर त्रिपुरा और नागालैंड। अब देखिए इसमें आसाम आ रखा है, तो इसका आंसर गलत क्या है? आसाम। आप याद रखना MMMATN। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखिए, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ इज अंडर विच स्टेट, कौन से स्टेट्स में आएगा? तो इसका आंसर आपके जैसे इसका भी कुछ है, जैसे कि पंच यानी कि पंजाब एंड चंडीगढ़।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चंडीगढ़ का क्या आ जाएगा आपके, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ए। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके, बेस सर्कल इज हेडेड बाय हूम, कौन करता है। तो इसका आंसर तो आपके एडीजी जनरल है, और जिसकी पोस्ट जो होती है ना, वो पोस्ट होती है मेजर जनरल की। तो इसका आंसर देखिए 26 का आंसर है ए। और 27 में भी आपको क्वेश्चन पूछ रखा है कि एडीजी जो है जनरल एपीएस का, उसकी रैंक क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर आ जाएगा मेजर जनरल। तो ये आ गया मेजर जनरल। अब क्वेश्चन नंबर 28 में, अब देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ अदर रैंक्स ऑफ द एपीएस आर ड्रॉन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड रिमेनिंग पर्सनल्स आर रिक्रूटेड। अब इसमें क्या होता है, जो अदर रैंक्स की जो जॉब होती है एपीएस में, उसका 75% हमारा पोस्ट ऑफिस से लिया जाता है, और बाकी जो 25 है वो आर्मी से रिक्रूट होते हैं अदर रैंक्स में। और जो भी रैंक वाले होते हैं ना कोई इसमें, वो सारे हमारे पोस्ट ऑफिस से लिए जाते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन आए ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ रैंक्स, उसमें अगर क्वेश्चन आए तो उसमें 100% जो होता है वो हमारे पोस्ट ऑफिस से लिया जाता है। तो अब इसका आंसर तो ये है कि अदर रैंक्स जो भी हैं पोस्ट ऑफिस में, वो कितने परसेंटेज पोस्ट ऑफिस से लेते हैं, सॉरी एपीएस के कितने कितने लोग होते हैं जो पोस्ट ऑफिस से लेते हैं, तो वो उसमें 75। इसका आंसर आ जाएगा आपके बी। फिर आपके क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29। द ऑफिसर कैडर ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विस कंप्राइजेस ऑफिसर ऑन डेपुटेशन फ्रॉम द डैश पोस्ट। कौन सी पोस्ट है, वो सिविल पोस्ट होती है। तो इसका आंसर आएगा आपके बी। अभी आपके हेडक्वार्टर्स आ गए, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, हेडक्वार्टर्स जो भी हैं वो आपको याद तो करने ही पड़ेंगे। बार बार याद करें तो आपको याद हो जाएंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके 30 है, तेलंगाना पोस्टल सर्कल का हेडक्वार्टर क्या है। इसका आंसर आएगा हैदराबाद, ठीक है। आंध्र प्रदेश, अभी हेडक्वार्टर ऑफ आंध्र प्रदेश कहाँ पर है आपके, ये आ जाएगा आपके विजयवाड़ा, ठीक है। आसाम का तो जैसे नॉर्मली आता ही है, आसाम का पोस्टल सर्कल वो तो गुवाहाटी है, तो वो तो नॉर्मली निकल ही जाता है ऐसे। और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके जरूर आएगा, ये फिक्स है। हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा पोस्टल सर्कल, ये आपके अंबाला कैंट है। क्वेश्चन नंबर आपके डी, सॉरी आंसर इसका आएगा डी। फिर 34 क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल, इसका आपके कहाँ पर आता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका आपका हेडक्वार्टर है क्वेश्चन नंबर, सॉरी आंसर नंबर सी, शिलोंग में है। अब ये देखिए वापस सेप्ट, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, ये भी बाद में पूछा जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी ये लोकेटेड कहाँ पर है, ये आपके लोकेटेड है मैसूर में। फिर आपके क्वेश्चन नंबर, ये देखिए अब ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके, हु इज द हेड ऑफ पोस्टल सर्कल, ठीक है। अब ये आ जाएगा चीफ पीएमजी, फिर पोस्टल रीजन आ जाएगा, फिर पोस्टल डिवीजन आ जाएगा। तो ये ऐसे अलग अलग पूछ सकते हैं। तो हु इज द हेड ऑफ पोस्टल सर्कल, इसका हेड कौन होता है पोस्टल सर्कल का, वो आ जाएगा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सी। फिर ये आ गया रफ़ी अहमद किडवाई पोस्टल एकेडमी, ये जो है पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, हम ऐसे ही करते हैं। तो इसका ये कहाँ लोकेटेड है, ये आपके लोकेटेड है गाजियाबाद में। आंसर इसका सी आ जाएगा। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज द हेड ऑफ पोस्टल रीजन, हेड कौन होता है, डीपीएस, पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल, कौन होता है। इसका जो हेड होता है वो होता है पीएमजी, ठीक है। पोस्टल सर्कल का भी आ गया और पोस्टल रीजन का भी आ गया। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये आ गया, सेप्ट का फुल फॉर्म क्या है। सेप्ट का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। अब ये ध्यान रखना, एक्सीलेंस है, एक्सीलेंट नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर सॉरी बी और डी में दोनों में लगभग सेम है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, एक्सीलेंट और एक्सीलेंस का। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके बी। अब ये देखिए, द डायरेक्टर जनरल पोस्ट में ऑल्सो वर्कर्स, इसमें चेयरमैन पीएसबी का भी होता है वो, और सेक्रेटरी ऑफ डीओपी का भी होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सी। क्वेश्चन नंबर 41 है जो, वेयर इज द फर्स्ट सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड, ये कहाँ पर है, ये आपके है न्यू दिल्ली में। तो आंसर इसका डी आ जाएगा, ये आपके डी।
अब देखिए, एक तो अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 42 है, हाउ मैनी आर्मी पोस्ट ऑफिसेस, कितने आर्मी पोस्ट ऑफिस होते हैं, वो तो आपको पता है, एक दिल्ली में और एक कलकत्ता में। ये कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, आपके बेस सर्कल कितने हैं, ठीक है। तो बेस सर्कल तो क्या है, आपके एक ही होता है, वो केवल एक है। और जो आर्मी पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, वो दो होते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। वो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बेस सर्कल का पूछ लेते हैं, तो उसका आंसर 1 है। और आर्मी पोस्ट ऑफिस कितने हैं, वो है 2, एक तो आपके 56 एपीओ और एक 99 एपीओ, दिल्ली और कलकत्ता में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज हेडेड बाय, ये किससे हेड होता है? अब ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज हेडेड बाय, इसका आंसर तो है बाय द सेक्रेटरी पोस्ट। अब जैसे ये बाय डीजी जनरल पोस्ट लिखा हो ना, ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ये वो संभालता है पोस्ट का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। तो अगर वो पूछे कि वो कौन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन करता है डीओपी का, तो उसका आंसर तो बी हो जाएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज हेडेड बाय, नॉर्मली ये लैंग्वेज लिखी है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ए। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें कंफ्यूजिंग होते हैं, तो वो देखने। अब जैसे ये आ गया यमन, यमन पौंडीचेरी का पार्ट है, लेकिन ये आता किसमें? अब इसमें नॉर्मली याद कैसे करते हैं, ए वाई, जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वैसे ही ए वाई। तो ए वाई इसका क्या है, ए वाई मतलब यमन और ए मतलब आंध्र प्रदेश, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आंध्र प्रदेश इज लोकेटेड। अब इसका तो नॉर्मली आपको आंसर तो लर्न करना ही पड़ेगा, इसका आंसर है बी, यानी कि विजयवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 46, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं। ये सीरीज लगभग आपके 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन की चलेगी, तो चाहते हैं कि आपके 15 से 20 मिनट में ये जो भी है वो ख़त्म हो जाए, थोड़ा स्पीड में ही करेंगे। और ये फिक्स है कि ये जो भी क्वेश्चंस है, इसमें से सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में यही मिलेंगे। और ये एमटीएस के लिए, पोस्टमैन के लिए और पीए के लिए, तीनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें सबके साथ। कुछ क्वेश्चंस में अगर मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये क्वेश्चन मिस्टेक थी, क्योंकि थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं तो उसका आंसर भी कभी कभी गलत, मतलब टिक हो जाता है, बोलते सही हैं, आंसर गलत टिक हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना, मतलब आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पहला वीडियो तो थोड़ी बहुत गलतियाँ भी होगी, हाँ, तो उसको अवॉइड करें थोड़ा, धीरे धीरे उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो चलते हैं 46 क्वेश्चन की ओर। 46 जो क्वेश्चन है उसमें यही वापस पूछा गया है, आंध्र प्रदेश जो है उसमें क्या यही वापस आपको ए वाई, नॉर्मली ए वाई है, आंध्र प्रदेश एंड यमन, आंसर नंबर सी, ये लीजिए। फिर आपके वापस वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसाम पोस्टल सर्कल, कहाँ पर है? इसका नॉर्मल अभी पहले भी पूछा था, गुवाहाटी में, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। माहे, ये देखिए ये वापस आ गया, ये इसका आपको बताया था, पार्ट ऑफ पौंडीचेरी। अब इसमें कंफ्यूजन, पौंडीचेरी माहे, देखो टीपी कर सकते हैं, माहे केलम, यानी कि आपको माहे देखना है, तो केलम, केरला, लक्षद्वीप एंड माहे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपके? केरला, ये आपके आंसर डी आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल, वापस वही मणिपुर, त्रिपुरा, तेलंगाना। अब देखिए आपको नॉर्मली ऐसे ही पता चल रहा है कि तेलंगाना जो है वो नॉर्थ में आता ही नहीं है, वो थोड़ा नीचे आता है, तो इसका आंसर नॉर्मली यही हो जाएगा आपके, आंसर सी, तेलंगाना। और वैसे आपको बता रखा है MMM ATN, तो उससे आप याद कर सकते हैं। अब फिर ये देखिए MG, यानी कि महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल किस में आता है? सॉरी, महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं यहाँ पर देखिए, तो उसका तो आपको पता ही है, अभी बताया था पहले भी, MG यानी कि महाराष्ट्र एंड गोवा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सी। फिर आपके हु इज़ द हेड ऑफ RMS डिवीजन, अब उसमें भी सुप्रिटेंडेंट होता है, इसमें भी सुप्रिटेंडेंट होता है, पोस्टल डिवीजन में भी, ठीक है। तो इसमें सुप्रिटेंडेंट मत करना, इसमें वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ RMS होता है, तो इसमें आंसर आपके डी आ जाएगा, तो आंसर आपके डी। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए बेस सर्कल, बेस सर्कल कौन सा है इसमें? वेस्ट बंगाल सर्कल और सर्कल हेडक्वार्टर्स, आर्मी पोस्टल सर्विस और
तमिलनाडु सर्कल। तो बेस सर्कल क्या है? आर्मी पोस्टल सर्विस। ये आंसर आपके सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, हु इज द चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड? चेयरमैन कौन होता है? ये आपके सेक्रेटरी होता है। तो आंसर ए। फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम इनटू इस प्रेजेंट फॉर्म कब आया था? 1854 में आया था, और वो भी 1 अक्टूबर। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये चीज़ें याद रखना, ये तो बेसिक है इसकी, तो ये तो आप आराम से ध्यान रख सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका सी। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन है, वेयर इज डायरेक्टरेट ऑफ पीएलआई और डायरेक्टर ऑफ पीएलआई। अब इन दोनों में क्या कन्फ्यूजन होता है? वो क्या है कि डायरेक्टर और डायरेक्टरेट, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। अब याद कैसे करें? तो मैंने तो ऐसे देख रखा है इसको, जैसे कि रेट कहाँ पर थोड़ी कम मिलती है हमको दिल्ली में। तो अगर जहाँ पर भी रेट आए डायरेक्टरेट, तो वहाँ पर तो आएगा न्यू दिल्ली, और दूसरा जो मिलेगा वो आपके कलकत्ता हो जाएगा, यानी डायरेक्टर। ठीक है, रेट जहाँ भी दिखे, जहाँ सस्ता सामान कहाँ मिलता है? दिल्ली में। तो इसका 55 का आंसर तो हो जाएगा आपके ए, और 56 का आंसर हो जाएगा ए, बी, कलकत्ता। ठीक है, तो चलते, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, किसी किसी क्वेश्चन में आप खुद भी लगा सकते हैं, कोई नहीं, ये बना रखी है मेरी खुद की। ये वापस क्वेश्चन नंबर 57 में हाउ मैनी बेस सर्कल्स आर, ये देखिए क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप क्या करेंगे? अभी अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो आप भी कर देंगे, क्योंकि आर्मी पोस्टल सर्विस वो 2 होते हैं, इसमें भी लिख रखा है, तो कन्फ्यूजन तो होना तय है इसमें। तो थोड़ा ध्यान रखना इसमें, बेस सर्कल्स कितना होता है? इसका आंसर आएगा 1, यानी कि सी। थोड़े अब फुल फॉर्म्स आ जाएंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAKNPA, यानी रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी? तो इसका एक मिनट, इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी। ठीक है, आप थोड़ा स्पेलिंग भी देखना, किसी में राखी लिखा हुआ है, किसी में रफ़ी लिखा हुआ है, तो बीच में कुछ पोस्ट लिखा हुआ है। देखिए बी में भी पोस्ट लिखा हुआ है, रफ़ीक, सी में आपके रफ़ीक लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके डी। फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेप्ट? सेप्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पहले भी पूछ रखा है, अभी पहले भी एमसीक्यू में क्या था? सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। आंसर आपके डी आ जाएगा, ये तो कर रखा है। तो अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल? अब इसमें पूछा, अब ये अच्छे से अगर आपको पता हो तो ही बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए वही वापस MMMATN। फिर अब देखिए, आप आंसर चेक करिए ना। देखिए आंसर अब ए से चेक करते हैं, ए से चेक करते हैं। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, गुजरात। गुजरात आ गया कैंसल। बी में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड। ये सही है बी वाला। सी मणिपुर, मध्य प्रदेश, ये गलत है आपके। आंसर इसका बी है, फिर भी ऑप्शन से भी कभी कभी कर सकते। देखिए मणिपुर, मध्य प्रदेश वापस आ गया, तो आंसर आपका इसमें बी आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैंडल्स द मैटर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ऑपरेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? कौन करता है? वो डीजी करता है। अब ये देखिए, अभी उस समय बताया था ना आपको, हेडेड बाय, और उसमें सेक्रेटरी आता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन करता है? डीजी करता है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके? सी। फिर व्हाट इज द पिन ऑफ फर्स्ट CBPO? अब ये 62 और 63 जो क्वेश्चन है, जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट जो है सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस जो है वो आपके न्यू दिल्ली में, उसका 56 कोड होता है। और क्वेश्चन नंबर 63 में आपके सेकंड दे रखा है सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस, तो वो उसका जो पोस्ट ऑफिस है वो आपके कलकत्ता में है, और उसका जो पिन कोड होता है वो 99 होता है। तो आपके इसका तो 62 का आंसर है आपके सी, और 63 का आंसर है आपके बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? कौन से मिनिस्ट्री में आता है? तो देखिए आप, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दोनों में नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन सीधा आपके मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, आंसर सी आ जाएगा इसके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब कई क्वेश्चन आपको थोड़े लटका देते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन है। एट प्रेजेंट पोस्टल स्टोर डिपो एंड सर्कल स्टाम्प डिपो आर मर्ज, ये मर्ज कर दिए गए हैं, और इनके जो
मर्ज किया उसके बाद जो हेड बनाया गया ना उसको सुप्रिटेंडेंट जो है वही माना गया। उसकी जो पोस्ट है ना वो पीएस ग्रुप बी की है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके बी। देखिए फर्स्ट आपके पीएम बाय द पीएस ग्रुप ए ऑफिसर लिखा वो गलत है। सेकंड आपका बाय द पीएस ग्रुप बी ऑफिसर सुप्रिटेंडेंट लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। थर्ड लिखा हुआ है बाय द पोस्ट मास्टर जनरल एंड फोर्थ लिखा हुआ आपके चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, तो इसका ऑप्शन आएगा आपके बी, ये सही है। ये थोड़ा याद करने लायक है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं? आपके पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर 6 हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे कितने हैं, कौन कौन से हैं। ज़्यादातर सहारनपुर और यही आते हैं, वडोदरा आपके डिब्रूगढ़। आगे बात करते हैं फिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 67 व्हाट इज द पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर वडोदरा? वेयर कहाँ पर है? वडोदरा में कहाँ पे है? वडोदरा कहाँ पर है? गुजरात में। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच पोस्टल रीजन इन पोस्टल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग? पोस्टल रीजन है जो किस कहाँ पर कितनों में वो किया गया है। पोस्टल डिवीजन में, इन आरएमएस, इन सब डिवीजन। ये देखिए पोस्टल रीजन जो है वो किस में किया हुआ है? एक तो आरएमएस और पोस्टल डिवीजन में कर रखा है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके डी। सब डिवीजन तो पार्ट है पोस्टल डिवीजन का, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके डी। चलते हैं, पिन कोड ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? पिन कोड जो आर्मी पोस्ट ऑफिस का 1 से 5 से 6 से और 9 से। तो इसका नॉर्मली आंसर तो सबको पता ही होता है, 9 से स्टार्ट होता है। फिर लेकेडिव आइलैंड अंडर टेरिटरी कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ विच स्टेट? लेकेडिव आइलैंड है जो कहाँ पर आता है? ये केरला में है आपके, ये नॉर्मली केरला में है। फिर आपके सीनियर सुप्रिटेंडेंट और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट डैश द वर्किंग ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिस अंडर देयर जुरिडिक्शन। क्या होता है? उनके डायरेक्टली कंट्रोल में होता है। जो भी उनका सुप्रिटेंडेंट होता है ना, वही टाइमिंग फिक्स करता है किसी भी पोस्ट ऑफिस का, उनके जो भी जुरिडिक्शन में आता है। तो 71 का आंसर है ए। 71 हु इज द हेड ऑफ पोस्टल सब डिवीजन? सब डिवीजन का हेड कौन होता है? सब डिवीजन यानी कि जो छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस जैसे कि एसओ जो भी आते हैं, वो उसका आईपी होता है आपके। तो चलते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि आईपीओ नहीं होता ना, तो एएसपी भी होता है वहाँ पर, तो इसके दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, यानी कि ए और बी आइदर लिखा हुआ जो आपके, हाँ इसकी दो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका। फिर ये देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अदर रैंक्स अदर देन ऑफिसर कैडर ये का एपीएस आर रिक्रूटेड फ्रॉम आर्मी से कितना होता है? इसका आंसर आ जाएगा आपके 25। पहले भी बताया था आप अदर रैंक्स में। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफिसर कैडर ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस कंप्राइजेस ऑफिसर ऑन डेपुटेशन फ्रॉम सिविल पोस्ट? इसका जो ऑप्शन है ना वो आ जाएगा आपके 100। तो ये आपको जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आप करवा दिए हैं, इतना ही क्वेश्चन है। और जो भी डाउट्स होंगे आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ अगर इसमें करेक्शन है तो वो भी आप वहाँ नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नया चैनल है, नए वीडियोस आएंगे और वीडियोस आएंगे इसके। अभी 74 क्वेश्चन है, अभी तो ये पूरी सीरीज चलेगी हर रोज़ या फिर अल्टरनेट डेट्स जो भी होंगे बीच में एक दिन छोड़ के, वैसे वीडियोस आते रहेंगे। कोई इसके चार्जेस है नहीं, आप मैं एक ग्रुप भी बना दूंगा जिसके अंदर ये जो भी क्वेश्चंस है वो आपको पीडीएफ के थ्रू आपको दे दिया जाएगा, वो भी उसके फ्री ऑफ चार्जेस होंगे उसके। तो अभी देखते हैं, अभी नया चैनल बना है, उसके बाद वो भी धीरे धीरे वो भी करेंगे। अभी टाइम पड़ा है, 3-4 महीने हैं, तो आपको मैं ऐसी प्रैक्टिस कराता रहूँगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी इसके क्वेश्चंस के, और नहीं तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख देना। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हो तो मैं उसको एडिट भी कर दूंगा, वहाँ पर लिख दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।